हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम के यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ रहा है इंडियन रेलवे की तरफ से। जी हाँ साथियों, अप्रेंटिसशिप भर्ती, जी हाँ, ये आईटी छात्रों के लिए निकाली गई है इंडियन रेलवे की ओर से। बात करते हैं हम सेंट्रल रेलवे, है ना। तो इसकी तरफ से भर्ती निकाली गई, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और मैं बता देता हूँ कि सिर्फ अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। और बताऊँगा कि इसमें आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि बाद में कि हम अप्रेंटिसशिप तो कर लेंगे रेलवे से, तो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, तो ये बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहना। देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 17 से, ठीक है भाई। 17 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 16 फरवरी तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते, यानी कि पूरा एक महीना आपको मिला जाएगा। पूरा एक महीना ये दे रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मुद्दे की बात आते हैं, अगला जो पॉइंट आता है उसकी बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट है और कौन कौन इसमें सिलेक्शन ले सकता है। देखो, इसमें आपके पास 10वीं तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। जैसे उन्होंने लिख रखा है कि हमें इसमें 10th पास चाहिए। साथ में 10वीं के साथ साथ अगर आपके 10वीं में 50% नंबर हैं, अगर आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं होनी चाहिए प्लस ITI, ठीक है। 10वीं प्लस ITI इन्होंने मांगी है। और मैंने बताया 10वीं में आपके 50% अंक होने अनिवार्य हैं, ठीक है। और जो इसका सिलेक्शन होगा डियर, वो होगा मेरिट बेस पर, है ना। मेरिट बेस पर इसका सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस आपकी कैसे बनेगी, देखो ये क्या काम करेंगे, 10वीं के 50% अंक उठाएंगे प्लस ITI के 50% अंक उठाएंगे, उसी के बेस पर ये जो है सिलेक्शन करेंगे। हालांकि काफ़ी सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ भी है। जो पिछली वैकेंसी है भाई साहब, 2021 में ना लाइन लग चुकी थी रेलवे अप्रेंटिसशिप की, ठीक है। और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और चांसेस इसमें हैं, क्योंकि अच्छी पोस्ट दे रखी है, इसमें काफ़ी पोस्ट हैं। और क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है ना। रिजल्ट में देरी देखने को मिला ITI छात्रों की, जो है ITI कंप्लीट नहीं है। क्योंकि आप भी काफ़ी सारे छात्र यहाँ पर होंगे जो मुझे कमेंट करेंगे कि भाई मेरे तो ITI कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं क्या करूँ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप भर्ती निकलती रहती है। देखो, इन्होंने यूनिट्स के हिसाब से बांट दिया है कि मुंबई में कहाँ कहाँ पर है ना वर्कशॉप इनकी, है ना, कहाँ कहाँ पर अप्रेंटिसशिप बुक, तो इस प्रकार से इन्होंने बांट दिया है। पुणे में, नागपुर में, सोलापुर में, तो इस प्रकार से पोस्ट की। तो देखिए यहाँ पर 2442 के समथिंग यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं डियर, 2442। लेकिन अलग अलग यूनिट में अलग अलग इन्होंने वैकेंसी, जैसे जैसे मुंबई से है ना, मुंबई में अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग ट्रेड की इन्होंने वैकेंसी दी है। जैसे फीटर हो गया, वेल्डर ले रहे हैं, कारपेंटर ले रहे हैं, पेंटर ले रहे हैं, टेलर ले रहे हैं। हालांकि और 1 साल की आपकी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड कितना रखा गया, 1 साल। ये नोटिस डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है वेबसाइट का, वहाँ पर आपको डिटेल भी मिल जाएगी और वहीं से आप लोग इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, जहाँ जब भी आप अप्लाई करना, क्योंकि 17 से स्टार्ट हो, 17 से आप लोग अप्लाई कर देना। अच्छा देखिए, अब इनकी दूसरी वर्कशॉप जो है ना यहाँ पर मुंबई में है, कल्याण डीजल सीड्स के नाम से। और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन मांगा है, देखो, लेकिन थोड़ी सी कम पोस्ट देखने को मिल सकती है। देखो 11 पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन की, अलग अलग ट्रेड की, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन मांग रहे हैं, मैकेनिक मशीनिस्ट मांग रहे हैं, वेल्डर मांग रहे हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग सिस्टम वगैरह ये मांग रहे हैं। और इस प्रकार से इन्होंने भी 1 साल की रखी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि ये जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है ना, ये कोपा की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोपा वाले जो 4th नंबर पे है ना, ये कोपा वाले हैं भैया, ध्यान रखना, जो कोपा वाले हैं वो मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी मुंबई की बात। अगले यूनिट की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर डीजल मैकेनिक भी देखिए इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर डीजल मैकेनिक भी इंक्लूड है मुंबई में, ठीक है। तो टोटल 50 पोस्ट हो चुकी हैं यहाँ पर। तो अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग यूनिट से आप यहाँ पर उन्होंने पोस्ट दे रखी है। तो अपने हिसाब से जहाँ से भी आपको सही लग रहा है इस नोटिस के हिसाब से, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डियर, ठीक है। चलिए, अब और तो इसमें है नहीं, मैंने आपको बता दिया। बात कर लेता हूँ कुछ ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की मैंने मुद्दा आपको बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका मेरिट के बेस पर, ठीक है। देखिए कितनी सारी वैकेंसी अलग अलग यूनिट्स में इन्होंने दे रखी है, अलग अलग यूनिट बांट रखे, जैसे पुणे में है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है नागपुर में दे दिया, सोलापुर में दे दिया। और इनकी वर्कशॉप अलग अलग जगह है, तो अलग अलग सिस्टम से हिसाब से दे रहे हैं। देखिए अगर हम छूट की बात करें, अगर एज लिमिट की बात करें, देखो
एज लिमिट की मैं बात कर लेता हूँ डियर। यहाँ पर इन्होंने मांगी है कि 15 साल से लेकर के 24 साल तक के जो छात्र हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें SC ST वालों को 5 साल की हम छूट देंगे, OBC वाले कैंडिडेट को हम 3 साल की यहाँ पर छूट देने वाले हैं, इन्होंने बोला है। ठीक है, 5 साल की छूट किसे देंगे? SC ST वालों को, और 3 साल की छूट किसे देंगे? OBC वाले छात्रों को। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डियर जो होगा यहाँ पर तारीख मैंने आपको बता ही दी है ना, इसमें चलो कोई बात नहीं है। और जो अगला मुद्दा आता है, थोड़ी सी फ़ीस पेमेंट की बात देख लेते हैं कि फ़ीस वगैरह कितनी लगने वाली है। और मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो है भैया 50% होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। पेमेंट की बात करें तो 100 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी है सभी छात्र। दिखता हूँ और भी आगे कुछ, फ़ी पेमेंट विल बी हैव वी मेड ऑनलाइन थॉट, हाँ ऑनलाइन के माध्यम से होगी, है ना। और ध्यान रखना ये नॉन रिफंडिंग है, कभी आप सोचे कि पैसे वापस जाएंगे अप्रेंटिसशिप करके, ऐसा कुछ नहीं है। तो 100 रुपये सबके लिए इन्होंने फ़ीस रखी है डियर। ठीक है, 100 रुपये फ़ीस है, पेमेंट आप लोग ऑनलाइन प्रोसेस से करोगे। ठीक है, तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, आप चाहे तो स्वयं भर लेना। अगर आपको वीडियो चाहिए पूरी डिटेल में तो आप मुझे कमेंट करना, आप में से ही मैं किसी का फॉर्म भर के दे दूंगा। ठीक है, आप में से कोई भी छात्र होगा तो मैं उसका ही फॉर्म भर के दिखा दूंगा और वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर देना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं देखने को मिल रही हैं और अभी काफ़ी कम बच्चे बचे हुए हैं ITM, क्योंकि बहुत से बच्चे जा भी चुके हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए, क्योंकि पहले भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने को मिली है। और ध्यान रखना, इसमें NCVT हो चाहे SCVT हो, सभी छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ NCVT वाले हैं या फिर कैसे हैं। ठीक है, तो चलो ये जो मेन पार्ट था मैंने आपको बता दिया, एज बता दी, फीस बता दी, डेट बता दी, आपकी ट्रेड्स वगैरह बता दी, और तो उसमें कुछ नहीं है, बाकी का तो वैसे चलता ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर दी एंड करता हूँ। कोई भी आपका सवाल बने इस फॉर्म को लेकर, इस अप्रेंटिसशिप को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं डियर। अन्यथा चलो जयराम जी की आप भर लेना, जो भी आपको भरना है तो भर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। जिसकी इच्छा है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने को भर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ, देखिए एक मुद्दा है जो आपके मन में भी आ रहा हो कि हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। देखो भाई, इसमें ना आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, प्रॉफिट जिसको हम बोल सकते हैं। अच्छा 20% कैसे? देखो जैसे डिस्काउंट बोल रहा हूँ, देखो जैसे आपने देखा होगा रेलवे की ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे, है ना। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे, वैसे काफ़ी टाइम से हुए नहीं, लेकिन अगर आने वाले जब भी दिनों में होंगे और आपकी अप्रेंटिसशिप रेलवे से कंप्लीट है ना, तो आपको 20% का कोटा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 20% अंक आपको फ्री में मिल जाएंगे। 20% बहुत होते हैं भाई साहब। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरिट 60 पर लग रही है और आपके कुल 40% आ रहे हैं तो 20% इसमें इंक्लूड करके 60 करके आपको पास कर देंगे। इस प्रकार से होता है, तो इसमें आपको ये फ़ायदा मिल जाता है सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप लोग करना चाहें तो। ठीक है, चलो अब तो सभी करेंगे मुझे पता है। चलिए तो फिर आज इस वीडियो को मैं यहीं पर दी एंड कर देता हूँ। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, या फिर आप सर्च कर देना ITI एग्ज़ाम YT.net। ठीक है, ये वेबसाइट है हमारी और इस पर जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने। चलिए तो फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।